आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है कानूनदा, झज्जर, हरियाणा। यहाँ एक दुखी परिवार रहता है, जहां मात्र 2 महीने पहले पति का देहांत हो गया था। इसके बाद घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया। जीवन अचानक संघर्षों से भर गया। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। और आज इसी सेवा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत और आगे बढ़ने का साहस मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में सहारा और आशा लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम आज गांव कानूनदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर एशिया न्यूज टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एक गरीब और असहाय परिवार है। यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के कुछ अनुयायी आए हैं। तो वह अनुयायी संत रामपाल महाराजियों के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद करते हैं। संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा और शिक्षा, मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के संबंध में यहाँ एक असहाय परिवार है। उस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल महाराज के शिष्य आए हैं। एक बार हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कृष्णदास जी। कृष्णदास जी, आप धनाना धाम से संत रामपाल महाराज जी के द्वारा भेजी गई ये राहत सामग्री ले आए हो। एक बार दिखाओगे ये क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हो? 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 किलो चने की दाल है, चावल है 5 किलो, एक तेल की बोतल है सरसों का, 1 किलो मूंग की दाल है हरी, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा नमक है, 150 ग्राम जीरा है, 100 ग्राम मिर्च है लाल, हल्दी है 150 ग्राम, 500 ग्राम अचार है, चाय पत्ती है अग्नि की, और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, घड़ी सर्फ है, अमूल दूध है, और 20 किलो आटा है, और एक सिलेंडर है जो कि भरा हुआ है। ठीक है जी, आपने बहुत ज़्यादा सामग्री एक परिवार के लिए दी है। हम ये जानना चाहते हैं कि एक बार तो आपने ये सामग्री दे दी इस परिवार को, ये सामग्री तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई प्रोसीजर है ये राहत सामग्री पहुंचाने का? चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। क्या उद्देश्य? ये लगातार दिया जाएगा जी। ये आश्रम की ओर से कार्ड दिए गए हैं, और ये कार्ड हम इनको देंगे। ये कार्ड इनको देंगे, इसके ऊपर नंबर लिखे हैं। किसी भी नंबर पर फोन करें, राशन खत्म होने पर तुरंत इनका राशन पहुंच जाएगा। ये जो है जी, ये राशन
काट दो और फोन करना, कोई भी राशन खत्म हो जाए तो तुरंत फोन करना, ठीक तो है। आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक आपने कार्ड दे दिया इस परिवार को, इस बहन को। जब भी इनका राशन समाप्त हो जाएगा तो 2 दिन पहले ये इस कार्ड से धनाना धाम में संपर्क कर सकते हैं और इनका राशन तुरंत यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो दर्शकों, एक बार इस परिवार के मुखिया से हम बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मुस्कान जी। मुस्कान बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आप हो और ये आपका बेटा है, ये बेटी है, और घर में कौन है? और एक ससुर है बस। एक आपके ससुर जी हैं। इनके पापा जी कहाँ हैं? तो एक्सपायर हो गए। अच्छा, वो एक्सपायर हो गए। आपको गवर्नमेंट से कोई राशन वगैरह मिलता है? नहीं तो गवर्नमेंट ने कोई आपकी पेंशन वगैरह कर रखी है? नहीं, कब हुए इनके पिताजी एक्सपायर? 2 महीना हो जाएगा। अच्छा, 2 महीने से ही एक्सपायर हुए हैं, तो वो प्रोसीजर में है, आपकी पेंशन हो जाएगी और इस बच्चे की भी हो जाएगी। तो इनके जो दादाजी हैं उनकी पेंशन मिलती है? मिलती है। अच्छा, उनको पेंशन मिलती है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो राहत सामग्री संत रामपाल महाराज जी ने भेजी है, इससे आपका काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा। तो रहने के लिए आपके पास सिर्फ यही एक मकान है? ये एक छोटा सा, देखो भाई कैमरामैन से मैं कहता हूँ, इससे मकान की भी एक बार वीडियो बनावें। ये छोटा सा मकान है, इसी मकान में ये रहते हैं और एक कमरा ही है इसमें ये रहने के लिए। बाहर ये दिखाओ एक बार, इनकी कोई रसोई वगैरह है यहाँ? ये छोटी सी रसोई है, वो उधर वो टॉयलेट बाथरूम है। एक बार वहाँ का वीडियो और बनाओ, एक टूटी और चारपाई का ही बनाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सारे मकान की हालत भी खराब है और हमने यहाँ पता किया था कि इनका जो दादाजी है बच्चे का, इनका ससुर जी है, वो घर से बाहर सोता है और ये बहन एक अंदर रहती है। तो ये मकान की भी थोड़ी सी इनके सामने दिक्कत है। यहाँ और भी गांव के मौजूद आदमी खड़े हैं। एक बार हम सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, एक बार, क्या नाम है सरपंच साहब आपका? विकास नाम है जी। विकास जी, ये संत रामपाल महाराज जी ने ये राहत सामग्री का एक विशेष प्रोग्राम चलाया है गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिमा के तहत। तो इसके बारे में आप कुछ बताओगे, ये कैसी? ना जी, बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया जी। ये स्कीम जो चला रखी है इनने संत रामपाल जी महाराज जी ने। और मैं तो जी चाहूँगा जी, जो परिवार जो आपने जिनका जो कराया है जी, बहुत बढ़िया काम कराया है। क्योंकि जिनका जो 2 महीने पहला जी एक लड़का एक्सपायर हो गया था, जवान था, वही करनिया था और इनका कोई सहारा भी नहीं है। तो जी मैं तो कहूँगा जी, बहुत बढ़िया काम कराया जी आपने। और जो गाँव के जो और परिवार हैं उनकी भी कोई ना कोई सुविधा मिल जाए तो जी और बढ़िया रहेगा। क्योंकि जी इनकी तो जी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। हमने बाकी बहुत बढ़िया काम करा जी, तारीफ़ के लायक काम था। और जी मैं तो चाहूँगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी कबीरदास का। और कोई हम ये पूछना चाहते हैं, गांव में और भी संत महात्मा डेरे वाले घूमते रहते हैं, तो कोई और भी गांव में इस प्रकार के आप गांव के सरपंच हो, कोई और भी किसी गांव में से कोई बाहर से आके मदद करता है? फिलहाल तो जी एक बार जिस तरह अपने जो कर भाई, जो ये अपने बनिया वगैरह हैं भाई, जो अपने जो भी ओमेक सिटी में रहे हैं, थोड़े कुछ महीने के लिए उन्होंने चलाया था, लेकिन फिर वो कुछ महीने के लिए देने के बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। वो क्या खाने के लिए राशन बना बनाया दे रहे थे? नहीं, कच्चा दे रहे थे, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए था वो बस। लेकिन जो आपने बताया भाई, ये का आपने कार्ड बताया भाई, इस तरीके के आप फ़ोन करो और सुविधा मिलेगी, ये मैंने बहुत बढ़िया लगा जी आपका जी। ऐसा है ना जी कि भाई आप बंदा जो इंसान है, जो परिवार है, वो भरोसे में नहीं रहेगा, उनको एक रास्ता दिख जाएगा भाई, मेरा गुजारा वहाँ से चल जाएगा। ठीक है सरपंच साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एशिया न्यूज़ टीम से जुड़ने के लिए। एक बार हम यहाँ और कुछ बहन खड़ी हैं, एक बार उनसे ही बात करेंगे। बहन जी हो, हाँ भाई कैमरामैन एक बार अंदर आओ। बहन जी हो, हम बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू बहन जी, आप इनकी क्या लगती हो? मैं इनकी जेठानी है, पड़ोस में से। अच्छा, इनकी जेठानी लगती हो। ये संत रामपाल महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो इस परिवार को एक प्रकार से ये सामग्री दे दी थी। तो संत रामपाल महाराज जी के विषय में कुछ बोलोगे आप क्या? ये बहुत अच्छा काम कर रहे जी। ये ऐसे काम होता रहेगा तो कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा जी। मतलब परिवार के लिए भी सबसे ज़्यादा दिक्कत पेट भरना ही होता है। अगर कमाने वाला चली जा तो कमाने वाले के जाने के बाद में ये पता लगा, एहसास होगा भाई
घर कैसे चलेगा। अब इसका एक ही बच्चा है, इतनी उम्र नहीं, कहाँ से कमाएगी, क्या लाएगी। वो इनके जो पापा जी थे बच्चों के, वो कैसे एक्सपायर हो गए? वो तो पता नहीं जी कैसे तो एक्सपायर हो कैसे नहीं, वो तो हमें नाले में पड़े ही मिले थे, किसी ने मार के गहरा या कुछ होया उसको पता ही नहीं। चलो ठीक है बहन जी, वो तो एक जांच का विषय है। आपका क्या नाम है जी? नितिन दास। जितेंद्र दास जी, संत रामपाल महाराज जी का क्या उद्देश्य है ये मुहिम चलाने का? संत रामपाल महाराज जी का ये उद्देश्य है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, रोटी कपड़ा मकान सब देंगे कबीर भगवान। हर गरीब के लिए, हर किसी के लिए, ये नहीं भाई कोई मतलब कि ऐसा वैसा है, हर गरीब के लिए है। कोई भी आओ संत रामपाल महाराज जी से जुड़ो, अरे भाई अपना अपना कल्याण कराओ। बहुत अच्छी बात बताई जी आपने कि संत रामपाल महाराजियों का उद्देश्य है भी कोई भी परिवार या बच्चा बूढ़ा भूखा ना रहे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शेर सिंह। शेर सिंह जी, आप इस घर के मुखिया हो, तो ये बताइए कि संत रामपाल महाराज जी ने ये जो मदद की है आपकी राहत सामग्री खाने के लिए जो दी है, इससे आपका काम चल जाएगा क्या? चल रहा है। तो इस सामग्री के बारे में जो संत रामपाल महाराज जी ने दी है उसके बारे में कोई आप धन्यवाद वगैरह करोगे संत रामपाल महाराज जी को? ठीक है, संत रामपाल महाराज जी का आप धन्यवाद करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों ये देखो भाई, एक ये गरीब परिवार है, इसका एक बार बाहर से कैमरामैन से मैं कहता हूँ एक बार बाहर से भी इसकी वीडियो बनाएं छोटी सी। ये भाई छोटा सा दरवाज़ा है इसका एक, और ये इसमें भी दरार आई हुई है, और ये घर का मुखिया भी काफ़ी बुजुर्ग है। यहाँ एक ही कमरा है, ये खुली रसोई है, टूटा सा लैट्रिन बाथरूम है, ये खुले में नहाने धोने की इनकी व्यवस्था है। तो ये टूटी हुई एक चारपाई है भाई हैं, तो ऐसी कोई घर की असहाय ही व्यवस्था है सारी। तो हम आपसे ये जानना चाहते थे, आप इस चारपाई पर सोते हो? तो कोई और चारपाई नहीं है आपके पास? तो इस चारपाई को ठीक करा दें हमें? तो ठीक है, संत रामपाल महाराज जी के भक्तों से हम प्रार्थना करेंगे कि भाई वो इसकी एक आपकी चारपाई ठीक कराएंगे। तो विजेंद्र जी, ये एक इनकी भगतियों की चारपाई है, ये इसी पे सोते हैं और गली में सोते हैं, तो एक बार इसको आप ठीक करा दोगे क्या? हाँ, परमात्मा ठीक करो। रामपाल महाराज जी हमारे गुरु जी ने ठीक करवाओगे ये, और यदि टूट रही हो तो नई भी दे देंगे हमारे गुरु जी। यदि ये सही सलामत हो तो इन्हें भरवा देंगे, यदि टूट रही होगी तो परमात्मा जो नहीं भेजेंगे हमारे गुरु जी से। बिल्कुल ठीक है विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इस प्रकार दोस्तों संत रामपाल महाराज जी समय समय पर बहुत सारे सोशल काम करते हैं। इनके आश्रमों में अखंड भंडारे चलते रहते हैं, जिसमें कोई भी समाज का व्यक्ति 24 घंटे निःशुल्क भंडारा ले सकता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। वृक्षारोपण आदि का भी काम करवाते हैं इनके आश्रमों में। आँख का, नाक का, कान का इलाज भी फ्री किया जाता है। आसपास के क्षेत्र में एम्बुलेंस और बसों की सेवा फ्री चलाते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, एसए न्यूज़ टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। किसी और गरीब परिवार के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब